तुम हो तो मुमकिन है। एक प्रेरणादायक प्रेम कहानी। प्रकरण एक। नए शहर की शुरुआत। अमन एक छोटे से कस्बे में पला बढ़ा लड़का था। घर में ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, इंजीनियर बनना और अपने परिवार की जिंदगी बदल देना। जब कॉलेज का एडमिशन लेटर आया, तो उसके पिता की आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। गर्व इस बात का कि उनका बेटा शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, और चिंता इस बात की कि फीस और खर्चा कैसे चलेगा। शहर में आने के पहले दिन अमन के मन में उत्साह और डर दोनों थे। हॉस्टल का कमरा छोटा था, लेकिन खिड़की से बाहर का नजारा उसके लिए आजादी का एहसास था। क्लास का पहला दिन वो थोड़ा जल्दी लाइब्रेरी चला गया, क्योंकि किताबें ही उसका असली सहारा थीं। वहीं उसकी नजर पहली बार उस पर पड़ी। आर्या। आर्या बड़ी ही सादगी में खूबसूरत लग रही थी। सफेद कुर्ता, नीली जीन्स और हाथ में किताब। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो भी अपने सपनों को पाने की लड़ाई में हो। अमन ने बस हल्की सी मुस्कान दी और किताब में खो गया, लेकिन दिल में कुछ अलग सा एहसास हुआ। प्रकरण दो। दोस्ती की शुरुआत। किस्मत ने जैसे दोनों की राहें जोड़ दी। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट आया और टीचर ने टीम्स बना दी। अमन और आर्या एक ही टीम में थे। अमन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पब्लिक में बोलने में झिझकता था। वहीं आर्या आत्मविश्वासी और स्पष्ट बोलने वाली थी। प्रोजेक्ट पर काम करते हुए धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। आर्या ने एक दिन कहा, अमन, तुम बहुत अच्छे हो अपने काम में, लेकिन तुम खुद को कम आंकते हो। तुम में वो है जो सब में नहीं होता। अमन ने बस हंसकर कहा, तुम मुझे ज्यादा क्रेडिट दे रही हो। दोनों ने मेहनत की और प्रोजेक्ट फर्स्ट प्राइज जीत गया। इसी जीत ने उनकी दोस्ती को और मजबूत बना दिया। प्रकरण तीन। मुश्किल रास्ता। समय बीत रहा था, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। दूसरे साल में अमन के घर से फोन आया। पिता ने भारी मन से कहा, बेटा, अब हम आगे की फीस नहीं दे पाएंगे। खेत से इस साल आमदनी नहीं हुई और कर्ज भी बहुत है। तुम चाहो तो पढ़ाई छोड़कर घर आ जाओ। ये सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में बैठा चुपचाप सोच रहा था कि क्या अब उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। उसी शाम आर्या ने उसे देखा और पूछा, अमन, तुम इतने उदास क्यों हो? अमन ने सारी बात बता दी। आर्या ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, अगर सपने इतने आसान होते तो हर कोई पूरे कर लेता। तुम हार मान लोगे तो ये हार तुम्हारे साथ जिंदगी भर चलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। अमन ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे भरोसे नहीं रह सकता। ये मेरी लड़ाई है। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, और मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। उसने पार्ट टाइम ट्यूशन लेना शुरू किया और अपनी कमाई से अमन की फीस में मदद करने लगी। अमन ने भी शाम को एक कैफे में वेटर की नौकरी कर ली। दिन में पढ़ाई, शाम को काम। जिंदगी कठिन थी, लेकिन अब दोनों का एक ही मकसद था, अमन का सपना पूरा करना। प्रकरण चार। सपनों की कीमत। दोनों ने दिन रात मेहनत की। कई बार ऐसा हुआ कि अमन थककर हार मानने जैसा महसूस करता। एक रात हॉस्टल के बाहर बैठा था, आंखों में आंसू थे। आर्या ने पास आकर कहा, थक जाओ तो थोड़ा आराम करो, लेकिन रुकना मत। ये मंजिल तुम्हें ही तय करनी है। आर्या की बातें जैसे अमन के लिए ऊर्जा बन जाती थीं। धीरे धीरे उसके ग्रेड्स और बेहतर होते गए। उसे कॉलेज में टॉप स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला। प्रकरण पांच। जीत की सुबह। 4 साल की मेहनत के बाद आखिरी दिन आया। रिजल्ट बोर्ड पर नाम देखते ही अमन की आंखें चमक उठीं। वो पूरे कॉलेज में टॉपर था। कैंपस प्लेसमेंट में एक बड़ी कंपनी ने उसे हाई सैलरी पैकेज पर नौकरी दे दी। जॉब के पहले दिन उसने आर्या को फोन करके कहा, आज जो मैं हूं वो तुम्हारी वजह से हूं। तुमने मुझ में वो भरोसा रखा जो मैं खुद में नहीं रख पाया था। प्रकरण 6। नया सफर। कुछ सालों बाद अमन अपने करियर में सफल हो गया। उसने अपने घर का कर्ज उतारा, नया मकान लिया और माता पिता को शहर बुला लिया। एक शाम उसने आर्या को उसी लाइब्रेरी में बुलाया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वो घुटनों के बल बैठा और कहा, आर्या, तुम सिर्फ मेरी दोस्त या हमसफर नहीं, बल्कि मेरी ताकत हो। क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ चलोगी? आर्या की आंखों में आंसू थे। उसने हाँ कह दी। दोनों ने शादी की और जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहे। सीख। सच्चा प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि एक दूसरे की कमजोरी में ताकत बनना है। अगर कोई आपके सपनों में उतना ही विश्वास रखे जितना आप खुद, तो जीत पक्की है।